हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको आइडियल सर्वन कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम फिर से आए हैं आप लोगों के बीच नया टॉपिक लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th का सुगम गणित का एक्सरसाइज नंबर 2F, जिनका प्रश्न संख्या 8वां का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां है। ठीक है। और प्रश्न संख्या 9वां का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। हम आप लोगों को बेहद आसान तरीका के साथ सॉल्यूशन करने का सिखाएंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ 1.2 भागा 10, यानी 1.2 में इस 10 से भाग देना है। तो पहले आप 1.2 है तो 1 इसको क्या कीजिए कि ये 10 जैसे वैसे बाहर कीजिए, और उसके बाद 1.2 है तो 1.2 आप लिख दीजिए। ठीक है। उसके बाद इसका सॉल्यूशन कीजिए। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ कितना है, 10 है। अब इस 10 से इस 1.2 में भाग नहीं जाएगा। जैसे ही पहले देखिए, 10 से इस 1 में भाग नहीं जाएगा तो पहले नंबर 0 दीजिए, और 0 देने के बाद देखिए कि इस 1 के बाद क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को एक साथ करेंगे, और दोनों को एक साथ करेंगे तो 1 पर 2 12 होगा। तो अब ये दोनों को एक साथ करने से पहले हम देख रहे हैं यहाँ दशमलव है तो हम दशमलव दे देंगे, और 10 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 12 होगा या 12 से कम होगा, अधिक नहीं होना चाहिए। तो 10 को हम जब एक बार पढ़ते हैं तो 10 प्राप्त हो जाता है। तो इस 12 में से 10 को घटाएंगे तो 2 बचा। अब 2 पे हम क्या करेंगे कि यहाँ दशमलव के बाद हम ऊपर शून्य नहीं देंगे, अपने मन से हम नीचे शून्य दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 20 हो गया। तो इस 10 को हम कितना बार पढ़ेंगे, 20 हो गया, या 20 से कम, तो 2 बार पढ़ें तो 10 दूनी 20। शून्य में से शून्य गया तो कट गया, 2 में से 2 गया तो कट गया। तो यानी कि आप रिक्त स्थान में जो है वो आपका 0.12 प्राप्त हो जाएगा। 0.12 ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से हम प्रश्न संख्या दूसरा का सॉल्यूशन करेंगे। इस 100 से इन सभी संख्याओं में हम भाग लगा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखते हैं कि यहाँ 100 है। हम क्या करेंगे कि इस 100 से हम इस 14 में भाग लगाएंगे। ठीक है। तो 100 से 14 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ हम शून्य दे देंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस 100 से इस 14 में भाग नहीं जाएगा तो इन तीनों अंक को एक साथ करेंगे। लेकिन तीनों अंक को एक साथ करने से पहले हम यहाँ दशमलव देख रहे हैं तो यहाँ दशमलव दे देंगे। अब बताइए कि इस 100 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 142 होगा या 142 से कम होगा, अधिक नहीं होना चाहिए। तो 142 यानी कि इस एक को जब हम एक बार पढ़ते हैं तो 100 प्राप्त हो जाता है। बचा कितना है, 42। अब हम देख रहे हैं कि इस 100 से 42 में भाग नहीं जाएगा तो ऊपर वाले इस 3 को हम नोट करेंगे। तो 100 को जब हम 4 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाता है, 400। बचा कितना, 3 में से 0 गया तो 3, 2 में से 2 गया तो 2 में से शून्य गया तो 2 बचा, 4 में 4 गया तो कट गया, ये 23 बचा। इस 100 से इस 23 में भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ अपना मर्जी से एक शून्य दे देंगे। तो शून्य दिए तो 230 हो गया। 100 को कितना बार पढ़ेंगे, 230 होगा या उससे कम होगा। तो 100 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसके बाद में बचा कितना, शून्य में से शून्य गया तो शून्य, 3 में से शून्य गया तो 3, 2 में से 2 गया तो कट गया, यानी 30 बचा। इस 100 से 30 में भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक फिर शून्य देंगे। तो यहाँ जब शून्य दिए तो कितना हो गया, 300। 100 को कितना बार पढ़ेंगे, 300, तो 3 बार। तो हम लिखेंगे यहाँ 300। ठीक है। अब इस शून्य में से शून्य गया कट गया, शून्य में शून्य कट गया, 3 में से 3 गया तो कट गया। प्यारे बच्चों, फाइनली जो है वो हमारा आंसर वो 0.1423 प्राप्त हो गया। ठीक है। इसके बाद हम प्रश्न संख्या तीसरा का सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न संख्या तीसरा में क्या है, इन 100 से हम ये 0.623 में भाग लगाएंगे। पहले हम देखेंगे कि यहाँ 100 है, 100 से इस शून्य में भाग नहीं लगेगा तो हम शून्य दे देंगे, और यहाँ दशमलव है तो दशमलव दे देंगे। अब हम देख रहे हैं क्या, 100 से इन दोनों अंक को एक साथ करते हैं तो सिर्फ 6 ही प्राप्त हो रहा है। तो 100 से इस 6 में भाग नहीं जाएगा तो फिर यहाँ शून्य दे देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों अंक को एक साथ करेंगे तो 62 हुआ। फिर भी हम देख रहे हैं कि 100 से ये कम है तो फिर यहाँ एक शून्य दे देंगे। तो फिर हम इस तीनों अंक को एक साथ करेंगे तो यहाँ 623 हो गया। तो अब हम देखते हैं कि इस 100 को हम कितना बार पढ़ेंगे, जो 123 होगा या 623 होगा या 623 से कम होगा, अधिक नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जब हम 100 को 6 बार पढ़ते हैं तो 600 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है बच्चों, 600 प्राप्त हो रहा है।
तो 3 में से शून्य गया तो 3, 2 में से शून्य गया तो 2 बचा, 6 में से 6 गया तो कट गया। यहाँ बचा कितना 23 बच गया। तब 100 को से इस 23 में भाग नहीं जाएगा तो अपने मन से एक शून्य दे देंगे। तो कितना होगा 100 को जब 2 बार पढ़ेंगे तो 200 प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ शून्य में से शून्य गया तो शून्य, 3 में से शून्य गया तो 3 और 2 में से 2 गया तो कट गया। यहाँ 30 बचा। फिर क्या करेंगे अपने मन से एक शून्य दे देंगे और 100 को कितना बार पढ़ेंगे जो 300 होगा 3 बार, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे और यहाँ 300 हो जाएगा। तो शून्य से शून्य कट गया, शून्य में से शून्य कट गया, 3 में से 3 गया कट गया। ठीक है, तो अब हम प्यारे बच्चों देख रहे हैं कि फाइनली जो है हमारा आंसर वो कितना आ रहा है 0. ये फाइनली हमारा आंसर प्राप्त हुआ। तो 0.0000623 प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रश्न संख्या 5वां का सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न संख्या 5वां में क्या है कि 1000 से कितना से प्यारे बच्चों 1000 से हमें 0.7 में भाग लगाना है। तो देख रहे हैं कि यहाँ 1000 और यहाँ 0 है, तो 0 से भाग नहीं जाएगा। थोड़ा जगह स्पेस यहाँ देना होगा बच्चों। ठीक है, तो इस 1000 से इसमें भाग नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम अपने मन यहाँ 0 है तो यहाँ 0 दे दिए। अब इस 1000 से 7 में भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे अपने मन से यहाँ 0 देंगे और यहाँ भी 0 दे देंगे। फिर भी देख रहे हैं कि यहाँ 1000 है और यहाँ 700 है तो इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो फिर हम यहाँ 0 देंगे और यहाँ भी 0 देंगे। फिर देख रहे हैं कि यहाँ 1000 यहाँ 700 है तो इस 1000 से 700 में भाग नहीं जा रहा है, तो फिर हम यहाँ भी 0 देंगे और यहाँ भी 0 देंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 1000 और यहाँ 7000, तो 1000 को कितना बार पढ़ेंगे 7000 होगा तो 7 बार, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों जैसे हम 1000 को 7 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 7000 प्राप्त हो जाएगा। तो 0 में से 0 गया तो कट गया, 0 में से 0 गया कट गया, 0 में से 0 गया कट गया, 7 में से 7 गया कट गया। फाइनली हमारा आंसर 0.007 प्राप्त हो गया। 0.0007 प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम ये प्रश्न को भी हम सॉल्व करेंगे। 425 कितना है 425 को हम क्या करेंगे 425 में हम कितना से 1000 से भाग देंगे ना, तो 1000 से हम 425 में भाग लगाएंगे। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए कि यहाँ कितना अंक है 1 2 3 4 और यहाँ कितना अंक है 1 2 3 अंक है। तो फाइनली इससे ये कम है। जब ये कम है तो हम क्या करेंगे यहाँ 0 देंगे और यहाँ भी 0 दे देंगे। तो 0 दिए तो हो गया। अब हम देख रहे हैं कि 0 के बाद यहाँ दशमलव पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1000 को कितना बार पढ़ेंगे 4250 होगा, तो 1000 को 4 बार पढ़ेंगे तो 4000 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 0 गया तो 2, 4 में 4 गया तो कट गया, 250 हो गया। फिर हम क्या करेंगे अपने मन से एक 0 दे देंगे और 1000 को जब हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 प्राप्त हो जाएगा। फिर 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया तो कट गया। यहाँ बचा कितना 500 और यहाँ है 1000, तो इस 1000 से इस 500 में भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे अपने मन से एक 0 दे देंगे तो 5000 हो गया। 1000 को जब हम 5000 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 5000 प्राप्त हो जाएगा। 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0 या 5 में से 5 गया तो 0। ठीक है, तो ये फाइनली जो है हमारा आंसर वो 0.425 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम नीचे करके लिख देते हैं क्योंकि वहाँ क्रॉस का साइन है। तो इस 0 को लिखें 0.42 और 5 जो है वो आपका आंसर ये प्रश्न संख्या 6 का प्राप्त हो गया। प्रश्न संख्या 7वां में हम देख रहे हैं उनकी प्रश्न संख्या 7वां में क्या है, यानी कि 100 से आपको 8.12 में भाग देना है। तो 100 से इसमें भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे इन तीनों अंक को एक साथ करेंगे। इन तीनों अंक को, क्योंकि यहाँ 3 अंक है तो यहाँ भी 3 अंक को एक साथ करेंगे, लेकिन 3 अंक को एक साथ करने से पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ बीच में पहले क्या है दशमलव है, तो हम लिख देंगे 0. क्या लिखेंगे 0. पहले 100 से इसमें भाग नहीं जा रहा है तो हम 0 लिखेंगे और उसके बाद जब इसको एक साथ करेंगे तो यहाँ देखिए कि हम देख रहे हैं 81 हो रहा है, तो 81 भी इससे कम है, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे 0 दे देंगे। फिर इन तीनों अंक को जब एक साथ करते हैं तो कितना होता है, यानी कि 812 हो जाता है। तो 100 को कितना बार पढ़ेंगे जो 812 होगा या 812 से कम होगा, अधिक नहीं होना चाहिए। तो 100 के 8 बार पढ़ते हैं तो यहाँ पर फाइनली हमें 800 प्राप्त हो जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 में से 0 गया तो 2 बचा, 1 में से 1 गया तो कट 1 बचा, 1 में से 0 गया तो 1 बचा, 8 में से 8 गया कट गया, ये 12 बचा। तो हम क्या करेंगे अपने मन से यहाँ एक 0 दे देंगे।
तो 100 को जब हम एक बार पढ़ेंगे तो 100 प्राप्त हो जाएगा। तो दो शून्य में से शून्य गया तो शून्य, 2 में से शून्य गया तो कितना बचेगा बच्चों, 2 में से शून्य गया तो 2 बचेगा, 1 में से गया तो कट गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ 100 है और यहाँ 20 है, तो 100 से 20 में भाग नहीं जाएगा, तो हम फिर एक शून्य दे देंगे और 1 शून्य दे दिए तो कितना हो गया, 200 हो गया। तो 100 को जब हम 2 बार पढ़ते हैं तो यहाँ 200 प्राप्त हो जाता है। शून्य में से शून्य गया तो कट गया, शून्य में से शून्य गया तो कट गया, 2 में से 2 गया तो कट गया। फाइनली हमारा आंसर 0.0812 प्राप्त हुआ, 0.0812 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 9 को हम पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 का भागफल निकालने के लिए तो ये जैसे 1.5 और बट्टे ये कितना है 0.3, तो यानी इस 1.5 में 0.3 से हम भाग दे देंगे। देखिए इस दशमलव से दशमलव को हम खत्म कर देते हैं तो कितना प्राप्त होता है, यानी 15 और बट्टे में ये वाले 13, सॉरी ठीक है नहीं सॉरी यहाँ तो शून्य है ना, ये शून्य है तो हम शून्य लिखेंगे, तो यहाँ प्राप्त कितना हो गया, यानी 0.3। तो ये 0 का वैल्यू कुछ भी नहीं होता, लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को एक बार पढ़ेंगे तो 3 और 3 को 5 बार पढ़ेंगे तो 15। तो आप फाइनली जो है ये 5 आपका आंसर प्राप्त हो गया, क्योंकि अब बट्टा में 1 लिखिए तो भी सही, नहीं लिखिए तो भी सही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम क्या करेंगे कि फिर इस 0.7 से इस 49 यानी 4.9 में भाग लगाएंगे। तो जैसे ये 4.9 है वैसे ही 4.9 लिखेंगे और ये 0.7 है तो 0.7 लिखेंगे। देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, और दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव से दशमलव को उड़ा दीजिए। ठीक है, उसके बाद बचा कितना, तो बचा यहाँ 49 और बट्टे 7, तो इस 7 को एक बार पढ़ेंगे तो 7 और 7 को 7 बार पढ़ेंगे तो 49। तो फाइनली आपका 7 आंसर आ गया, क्योंकि बट्टा में 1 लिखिएगा तो भी या नहीं लिखिएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ 44.1 है और बट्टे में 2.1 है, तो यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक और यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक, तो दशमलव से दशमलव को हम उड़ा दिए तो बचा कितना, यानी 441 बट्टे 21। तो 21 के पहाड़े को जब हम एक बार पढ़ेंगे तो 21 और 21 के पहाड़े को जब 21 बार पढ़ेंगे तो 441, तो फाइनली जो है वो हमारा आंसर 21 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 315 में, यानी इस 315 में अब हम इस 1.5 से हम भाग दे देंगे। अभी तक प्यारे बच्चों आप लोग जैसा कि देख रहे थे कि ऊपर भी दशमलव में था और नीचे भी दशमलव था, तो आसानी से सॉल्व कर लेते थे, लेकिन अब क्या है कि ऊपर में दशमलव नहीं है और नीचे में दशमलव है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ नीचे में देखेंगे, यहाँ दशमलव है तो दशमलव के बाद क्या अंक है, तो 1 अंक है, तो 1 शून्य आप ऊपर में लिखिए और दशमलव को हटा दीजिए। जैसे ही दशमलव को हटाया तो कितना प्राप्त हुआ, 3150 प्राप्त हो गया और बट्टे में ये 15 प्राप्त हो गया। थोड़ा देर के लिए बच्चों आप सोचिए कि इस 15 को आप कितना बार पढ़िएगा, जो यानी कि 30 होगा, तो आप 15 को जब 2 बार पढ़िएगा तो 30 होगा, तो 31 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा, 1, तो 1 पर 5 15, यानी 1 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो 1 पर ये शून्य आ गया तो 210, यानी कि फाइनली 15 के पहाड़े को जब आप 210 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है 3150, यानी 210 बार पढ़ते हैं तो 3150 प्राप्त हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा।